Good morning all. Welcome to Learners Academy. Exercise number 7.1. 7.1 in the new book, 8.1 in the old book. The topic name is binomial theorem. Hopefully आज आप पढ़ाई करके आए हो. बोलो बाइनोमियल थ्योरम, एटलीस्ट कॉन्सेप्ट का नाम और जो कॉन्सेप्ट है वो तो पता है. ठीक है. बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है बताओ जल्दी से. दो टर्म्स को क्या बोलते हैं? बाइनोमियल ही बोलते हैं. किसी भी बाइनोमियल को एक्सपेंड करने की थ्योरम. किसी भी बाइनोमियल को एक्सपेंड करने की थ्योरम. एक्सपेंड कैसे? जैसे पावर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल क्यूब है, ए प्लस बी की पावर 4 है, ए प्लस बी होल पावर 5 है, ए प्लस बी की पावर 6 है, 7 है, 10 है, 11 है, जो भी है, इसको एक्सपेंड करने की एक थ्योरम है जिसको अपन क्या कहते हैं? बाइनोमियल थ्योरम. जनरली ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब तो अपने को याद रहता है, क्लास 9 से अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना. 11th में आ चुके हैं, 9 10th में पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इतना तो याद रहता है. लेकिन पावर 3 के आगे हमको याद नहीं रहता. पावर 4, पावर 5, 6, 7 एंड सो ऑन, आगे की हमको कहानी याद नहीं रहती है. तो इसको एक्सपेंड करने की एक थ्योरम है जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट सीखे हैं अपन. ठीक है. तो कल क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गए थे. ठीक है. 6th वाला देखो. 96 का होल क्यूब. अब ये 6, 7, 8 एंड 9 चारों के चारों एक ही सीरीज में है. दो में करवाऊंगा, दो विल बी द होमवर्क. जैसे मैं सबसे पहला वाला करवा देता हूँ एक बार के लिए. 96 का होल क्यूब. तो जो हमने ऊपर किया कल के क्वेश्चंस में, वो कल हमने अलजेब्रिक किया, अभी न्यूमेरिक करना है. कल ए बी एक्स इन टर्म्स में किया, आज प्योर नंबर्स के अंदर करना है 96 का होल क्यूब. ठीक है. अब उसने साफ साफ क्या रखा है कि यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम. इसका मतलब है कि यू कैन नॉट डू लाइक दिस. दिस इज नॉट अलाउड एट ऑल. ये करके आंसर नहीं लाना है. हाँ, ये करके आप रफली चेक कर लो कि आपका आंसर उसका आंसर से मैच हो रहा है. आपकी तसल्ली के लिए वो आपकी इच्छा है, लेकिन फेयर नहीं करना है इसको. 96 इंटू 9 होल क्यूब है तो 3 बार कर दो, होल टू पावर है, ये सब करके आंसर नहीं लाना. कैसे आंसर लाना है? यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम. इवैल्यूएट. इवैल्यूएट मतलब फाइंड द वैल्यू. इवैल्यूएट मतलब फाइंड द वैल्यू. फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज 4 नंबर्स. ठीक है. चलो, तो पहला क्वेश्चन है 96 का होल क्यूब. तो बोलो 96 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, किस शक्ल में कन्वर्ट करेंगे हम? 100 - 4. ओके. हमेशा ऐसे नंबर्स के करीब लेके जाओ जिसमें जीरोस होते हैं लास्ट में, और 1 और 1 के बाद फिर जीरोस होते हैं. लाइक ऐसे नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख. ठीक है ना, एंड सो ऑन. इस तरीके के नंबर्स के आसपास के नंबर्स से उसको कंपेयर करो. जैसे 96 है तो 96 के आसपास ऐसा नंबर कौन सा आता है? 100. नो वन विल से कि सर 96 को 10 से करो ना कंपेयर. तो क्या फायदा? फिर 10 + 86. फिर 10 + 86 को जब आप एक्सपेंड करोगे तो 86 की कुछ क्यूब्स लग रही हैं, और ये तो 86 का क्यूब ही करना है, तो फिर 96 का ही कर दो. जब 86 का क्यूब सॉल्व करना है, 86 इंटू 86 इंटू 86, तो इससे बेटर है फिर 96 का ही कर दो. तो 100 के पास वाले नंबर से कंपेयर करने का फायदा क्या होता है कि 100 के क्यूब्स करना, स्क्वायर करना के लिए पेन भी नहीं उठाना पड़ता. तो बस नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने होते हैं. ठीक है ना. समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट? चलो, तो 96 को हमको क्या लिखना है? समझ में आ गया आपको क्या लिखना है? 96 का क्यूब इक्वल टू, बोलो, 100 - 4 का होल क्यूब. So it is in the form a minus b का होल क्यूब. Is it of the form a minus b का होल क्यूब? So a minus b के होल क्यूब को यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम हम एक्सपैंड करते हैं तो कुछ ऐसा मिलता है हमको. वी नो दैट a माइनस बी का होल क्यूब. अब वैसे तो a माइनस बी का होल क्यूब तो आइडेंटिटी से भी याद होगा आपको 9th क्लास की, लेकिन अभी हमको बाइनोमियल थ्योरम से करना है. कैसे करना है? बाइनोमियल. तो बोलो सबसे पहले 3c0. बोलते जाओ अब जल्दी जल्दी. 3c0 आगे बोलो. a की पावर सारी की सारी 3, बी के पास कुछ नहीं. आगे बोलो. प्लस नहीं माइनस, अल्टरनेट चलेगा. a माइनस बी का होल क्यूब है तो माइनस. आगे बोलो. 3c1. अब a की पावर 2 और b की पावर 1 यानी b. आगे बोलो. प्लस 3c2 और a की पावर 1 यानी b स्क्वायर यानी ab स्क्वायर, और लास्ट टर्म नेगेटिव आ जाएगी. 3c3 सारी की सारी टर्म b के पास, सारी सारी पावर b के पास. ठीक है. समझ आया? क्लियर है यहाँ तक? ओके. चलो अब इसको सॉल्व कर देते हैं. सो पास्कल्स ट्रायंगल्स के आपको कोएफिशिएंट्स याद होने चाहिए. 3c0, 3c1, 3c2, 3c3. इंडेक्स जब 3 होता है तो 1, 3, 3, 1. अगर सॉल्व याद है तो आपका काम आसान होगा, नहीं है तो बैठ के फिर सॉल्व करो. 3c0 क्या होता है, 3c1 क्या होता है, 3c2 क्या होता है, 3c3 क्या होता है.
ठीक है, मैंने क्या कहा, एटलीस्ट 5 इंडेक्स तक आपको याद होने चाहिए। याद है सबको? सबको याद है? इंडेक्स 1 बताओ, 1। इंडेक्स 2 बताओ, 1 2 1, 1 2 1। इंडेक्स 1 भी गलत बताया आपने। इंडेक्स 1 में 2 टर्म्स होंगी। जितना इंडेक्स होता है उससे एक टर्म ज्यादा होती है, तो इंडेक्स 1 में 2 टर्म्स होंगी, तो दोनों का कोएफिशिएंट 1 1। इंडेक्स 0 में होगा 1, इंडेक्स 0 में 1, इंडेक्स 1 में 1 1, इंडेक्स 2 में 1 2 1, इंडेक्स 3 में 1 3 3 1, इंडेक्स 4 में 1 4 6 4 1 वेरी गुड 1 4 6 4 1, एंड फाइनल इंडेक्स 5 में 1 5 10 10 5 1। ठीक है, तो ये 5 इंडेक्स आपको याद होने चाहिए। 6 भी याद है क्या किसी को? 1 6 15 20। मेरे को तो मैंने दे लिया जितना देना था, सारे होगा मेरे पेपर पेपर। आपको याद है या नहीं है, सवाल ये है। नहीं है ना, तो वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है ना, हमारी तो बन गई जिंदगी जितनी बननी थी, अब आपको बनानी है अपनी जिंदगी। ठीक है ना, तो डोंट एवर कंपेयर योरसेल्फ टू टीचर। आपस में कंपेयर करो, अच्छा लगेगा। टीचर से कंपेयर करके क्या मिलेगा? हाँ, विराट कोहली का अपने कोच को कि तेरे को मारना आता है कि छक्का जो मेरे को सिखा रहा है, तो फिर बैठा रहे, फिर वो कभी विराट कोहली नहीं बन सकता अगर ऐसा अप्रोच रखेगा तो। उसके कोच को छक्का मारना नहीं आना चाहिए, उसके कोच को ये बताना आना चाहिए कि छक्का कैसे मारते हैं। एक्चुअल मारना भले उसको आए ना आए, समझे? तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, उसको याद करो। वो काम मुझे नहीं करना, समझ गए? हाँ, 1 3 3 1 बोलो। ए का क्यूब, ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर एंड बी क्यूब। बाकी कुछ नहीं करना, ब्रैकेट लगा दिया करो ताकि ताकि जो है इजी चीज दिखाई दे। बोलो आगे, बोलो। ए क्यूब माइनस 3 a² बी प्लस 3 ab² माइनस बी क्यूब। अब देखो दो तरीके हैं। एक तरीका ये है, इधर देखो स्क्रीन पे सब लोग। एक तरीका ये है कि a माइनस बी के होल क्यूब को पहले ऐसा एक्सपेंड कर दो, कर दिया, फाइनली आंसर आ गया। अब आप इसको कंपेयर करो तो a की वैल्यू 100 है यहाँ से और b की वैल्यू 4 है, तो आप a की वैल्यू 100 और b की वैल्यू 4 इस एक्सप्रेशन में पुटअप कर दो। एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि इस फॉर्म के अंदर ही, ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म के अंदर ही a की वैल्यू 100 और b की वैल्यू 4 पुटअप करना शुरू कर दो। ठीक है, आपकी इच्छा है। चाहो तो पहले आपने इसको ए बी में थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया और फिर ए बी की वैल्यू पुटअप करी, वो थोड़ा आसान लगेगा अपने को, है ना। और चाहें कि नहीं सर हमको ए बी में थोड़ा आंसर, ये एक्चुअली आप ए बी में आंसर ले आए हो, ये आंसर आप ए बी में ले आए हो, तो कोई कहे सर मेरे को ए बी में आंसर क्यों लाना है, मैं डबल मेहनत क्यों करूँ? ठीक है, तो आप एक बार के लिए एक्सपेंड कर दो और उसके बाद फिर 104 की वैल्यू ऊपर वाले एक्सप्रेशन में ही पुटअप करते हुए चलो। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन में तो हमने इतना कर दिया है, इतना कर दिया है, तो इसमें कर देते हैं। एक क्वेश्चन में फिर डायरेक्ट ऊपर पुटअप करके दिखा देंगे, दोनों तरीके से हो जाएंगे हमारे कवर। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू 100 एंड बी की वैल्यू, तो मैं ऐसे लिखूंगा, ऑन कंपैरिजन वी गेट, ऑन कंपैरिजन वी गेट, ऑन कंपैरिजन वी गेट, बोलो। ए की वैल्यू किससे कंपेयर हुई? 100। बी की वैल्यू किससे कंपेयर हुई? 4। ए की वैल्यू 100, बी की वैल्यू 4। ठीक है, सो सो 96 का क्यूब, जिसको हमने कुछ कोई ऐसी शक्ल दे दी थी 100 माइनस 4 का क्यूब, का फाइनल आंसर हो जाएगा इस एक्सप्रेशन में ए की वैल्यू 100 और बी की वैल्यू 4 पुटअप करने से आंसर आएगा। सबसे पहली टर्म क्या है? ए क्यूब, सो इट विल बी लाइक 100 क्यूब माइनस 3 इंटू ए का स्क्वायर, सो इट विल बी लाइक 100 का स्क्वायर इंटू 4 भी होगा, प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू 100 इंटू बी का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर होगा, एंड फाइनली 4 का क्यूब। डन। करें सॉल्व। 100 का क्यूब कर सकते हो, कितने जीरो आएंगे? 6। 2 जीरो का 2 इंटू 3 6, 1 2 3 4 5 6, कितने? 1,10,00,000, 10,00,000। आगे चलो, 3 इंटू 100 का स्क्वायर इज 10,000 इंटू 4। आगे चलो, 3 इंटू 100 इंटू 16 और 4 का क्यूब इज 64। चलो जी, तो थोड़ा सा और सॉल्व करो, 1 2 3 4 5 6, 3 गुना 4 तो 12,000, सही है। और ये हो जाएगा 16 गुना 3 6400 माइनस का 64। अब ऐसे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है प्लस प्लस को अलग सॉल्व करो, माइनस माइनस को अलग सॉल्व करो, फाइनली दोनों को सॉल्व करो। तो प्लस प्लस को अलग सॉल्व किया तो 10,00,000 और प्लस में कौन है? 64,000। सो 10,64,000, 64, सॉरी 10,64,000, तो 100,000
6400 एंड माइनस माइनस के अलग अलग सॉल्व करो तो 12,000 और 64 कितने होते हैं? 12,064। बोलो क्या कंफ्यूजन है, कुछ गलती है? 48 होगा, ठीक है, मिस्टेक है। 48 होगा तो यहाँ पे 48 होगा, ठीक है। 48 48, ठीक है। एंड आगे आ जाओ, 12,000 और 64 12,000, अब इसको इसमें से घटा दो तो ये क्या गलती है इसमें? 1 2 3 4, अच्छा 3 ही लग गई है, ठीक है। तो 1,20,064 है, ठीक है। अभी तो 10,48,100 में से 1,20,064, तो सबसे पहले तो आप 4800 में से 64 घटाओ तो ये हो जाएंगे 4,736, सही है। उसके बाद फिर आ जाओ 1,20,000 घटाने आपको 10 लाख में से, 10 लाख में से 1,20,000 घटाएंगे तो 8,80,000। आंसर चेक करो, क्या गलती करी अब? हाँ ठीक है, 8 लाख, अच्छा 8,80,000 और 4,000 जोड़ेंगे तो 8,84,000 हो जाएगा अभी, ठीक है। 884736, प्लस माइनस है, आप किस टेक्निक से करते हो वो आपकी चॉइस है। 11th क्लास में आके प्लस माइनस दिखाने को, इस भी टेक्निक से करो, बोलो। हाँ तो और कैसे करो? तो फिर इसका इसका क्या करें जो ये कह रहा है? इसका क्या करें? इसको क्या भूल जाए जो वो कह रहा है? यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम जो वो कह रहा है उसको क्या आग लगा दें? और फिर कल को यूजिंग बाइनो, अभी 99 का क्यूब है, कल को इसकी पावर 30 भी आएगी, फिर करना 96 × 96 × 96 30 बार करना, फिर याद आएगी बाइनोमियल थ्योरम की, ठीक है। ओके चलो, तो ये सिक्स्थ वाला डन। अब पावर 5, पावर 4 एंड पावर 5, तो नाइन्थ वाला तो होमवर्क मार्क करो, और सेवन्थ और एट्थ में से एक करवा देते हैं, बोलो कौन सा करवाएं? पावर 5 वाला कराएं, 4 वाला करवाएं? पावर 5 वाला, तो सेवन्थ वाला करवा दें फिर, करो करो करो। हो गया नोट डाउन? विवेक हो गया नोट डाउन? तो फिर करना क्यों बातें कर रहा है? ये ले, हो गया। चलो अब बाकी का सॉल्यूशन करना घर पे वीडियो से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 102 का, 102 की इंडेक्स क्या है अभी? 5। इसको कैसे, कौन सी शक्ल में कन्वर्ट करेंगे? 100+2 में, और इंडेक्स अब की बार क्या है हमारे पास? 5। सो एक बार a+b की पावर 5 क्या होता है उसको एक्सपैंड कर देते हैं, करें? सो a+b की पावर 5 क्या होता है? स्टार्ट कहाँ से होगा बोलो? 5c0, 5c0,
सारी की सारी पावर ए के पास, लाइक दिस। चलें आगे। देन 5C1, बोलो सारी की सारी पावर नहीं, एक 4 पावर ए के पास, एक इसके पास। देन 5C2, ए क्यूब बी स्क्वायर। आगे बढ़ो, 5C3, ए स्क्वायर बी क्यूब। आगे बढ़ो, 5C4, ए बी, ए इंटू बी की पावर 4, राइट, ए इंटू बी की पावर 4। जस्ट होगा, नीचे लिख दो चलो, 5C4 ए इंटू बी की पावर 4। लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, 5C5, और सारी की सारी टर्म्स बी की पावर 5। अब एक काम करते हैं, इसको बिना सॉर्ट आउट करे इसी फॉर्म में वैल्यू पुटअप कर देते हैं, ठीक है। सो 102 की पावर 5, जिसको हम लिखेंगे 100 + 2 होल टू द पावर 5, ये कन्वर्ट हो जाएगा 5C। अब इनको भी लिखते जाओ, 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5। अल्टीमेटली तो लिखना है इसी स्टेप में, लिख दो। तो आपको याद है ना 5 इंडेक्स का, एक फ्लो में भी लिख सकते हो, 1, 5, 10, 10, 5, 1, एक ही फ्लो में लिख दो तो बढ़िया रहता है ना। चलो अब आगे केवल टर्म्स को अरेंज करना है, तो ये तो ए की वैल्यू 100 डालनी पड़ेगी यहाँ पे, बोलो। इधर लिख देना, ऑन कंपैरिजन वी गेट, ऑन कंपैरिजन वी गेट, कंपैरिजन वी गेट, ए कंपेयर हुआ 100 से, बी कंपेयर हुआ 2 से। ए की वैल्यू 100 एंड बी की वैल्यू 2। ऐसा अपन 9th में करते थे, याद है, पॉलिनोमियल वाले चैप्टर। ठीक है, चलो आगे। 1 इंटू ए की वैल्यू 100 डालनी है आपको, तो 100 की पावर 5 प्लस, फिर आओ ए की वैल्यू 100 डालनी है, तो 100 की पावर 4 इंटू बी की वैल्यू 2 प्लस, आगे आ जाओ, ए क्यूब है तो 100 का क्यूब इंटू बी का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ये 10 + 10, इसमें तो ए प्लस बी का था, तो सब कुछ प्लस में ही खुलेगा, ठीक है। 10 प्लस, आ जाओ, ए इंटू, तो ए क्या है मेरा 100 इंटू बी की पावर 4, तो बी क्या था 2, 2 की पावर 4। लास्ट टर्म आ जाओ, प्लस 1 इंटू बी की पावर 5, यानी कि 2 की पावर। डन, करें सॉल्व। सो 1 इंटू 100 की पावर 5, चाहो तो ब्रैकेट्स भी लगा दो, ये पहली टर्म, दूसरी, तीसरी, चौथी एंड पांचवी। चलो, तो 1 इंटू 100 की पावर 5, 100 की पावर 5 करो, यानी 10 टाइम्स 0 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। चाहो तो एक ही फ्लो में सॉल्व कर दो, करो। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, और 100 की पावर 4, 100 की पावर 4 में 8 जीरो वैसे ही आएंगे, और 10 का एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो 9 जीरो हो जाएंगे। तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही किया। थर्ड टर्म पे आ जाओ, तो 100 का क्यूब करना है और 2 का स्क्वायर करना है। 100 का क्यूब करेंगे तो 6 जीरो आएंगे, 6 जीरो और एक जीरो ये बैठी, 7 जीरो, और उसका फिर 2 का स्क्वायर 4, यानी 4 गुना कर दो, तो 4 लिख के फिर 7 जीरो लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7। चलो नेक्स्ट टर्म देखो, ये क्या है, 100 इंटू 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 क्या होती है 16, 2 की पावर 4 16, और कितने जीरो आएंगे, 2 और एक 3 जीरो, 16,000। और लास्ट टर्म आ जाओ, एक टर्म मिस कर गए क्या हम, हाँ ये 5 वाली टर्म तो लिखी नहीं हमने, 5 वाली टर्म भी करो कंप्लीट। ये 5C4 ए बी टू द पावर 4, ये इधर लिख दी थी, कुछ कुछ गलती करी, कुछ गलती करी, देखो गलती क्या करी है, ये यहाँ पे स्क्वायर था, एक यहाँ पे स्क्वायर था, और यहाँ पे क्यूब था, है ना, यहाँ पे स्क्वायर था और यहाँ पे क्यूब था, और अब यहाँ पे होगा 5C4 4 हो गया ना, अब यहाँ पे होगा इंटू ए यानी 100 और 2 की पावर 16, 2 की पावर 4। अभी ठीक है, अभी हो गई सारी टर्म्स अरेंज, ठीक है। तो फिर वो गलत हो गया, ये वाली टर्म गलत है, 1 2 3, 16,000 नहीं आएगा ये, 2 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 2 का क्यूब इस 8, 100 का स्क्वायर करेंगे 4 जीरो और एक जीरो, ये 5 जीरो, 4 5। आ जाओ, अब ये करो, 2 की पावर 4 16, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, और 2 जीरो 8,000। और लास्ट आ जाओ, 2 की पावर 5 क्या होती है 32, जोड़ो सब कुछ,
जोड़ जुड़ा के बताओ, फिर फाइनल आंसर में मैच करो। हाँ, तो जो आ रहा है बता दो। 0 4 से, 0 4 से किस, 11, हाँ 0 4, हाँ फिर 0 8, सही है, ठीक है, मैच हो गया ना पीछे। 5 बार मल्टीप्लाई किया है, तो उससे ज्यादा सरल तो ये होगा, 5 बार मल्टीप्लाई करने में ज्यादा दिमाग का दही होगा मेरे हिसाब से, इससे ये ज्यादा सही है। दिख ही नहीं रहा। हम्म, 8 लाख है। हाँ वैसे ज्यादा मुश्किल नहीं इसको जोड़ना, बीच में प्लस माइनस की टर्म्स होती है ना, वो थोड़ा सा कैलकुलेशन मुश्किल है, जोड़ना ही तो है, जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ। जैसे किसी ने कहा 100 करोड़ और 10 लाख, 100 करोड़ 10 लाख, इसमें कुछ जोड़ना क्या पड़ा, किसी ने कहा 100 करोड़ में 10 लाख जोड़ो और 32 रुपए और जोड़ो, तो 100 करोड़ 10 लाख 32 रुपए। चलो कर दूं डिलीट। चलते हैं अब एडवांस क्वेश्चंस की तरफ। लास्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस है हमारे, कुछ प्रूफ के क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज में। वैसे तो अच्छा 10th 11th 12th 13 14 5 क्वेश्चंस बचते हैं अभी भी। 10th वाला देखो, 10th वाला देखो, अब आवाज नहीं। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम विच नंबर इज लार्जर। बाइनोमियल थ्योरम से बताओ इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है, ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है। समझ आया क्वेश्चन, समझ आया। आपको कैलकुलेट करके नहीं बताना, और कैलकुलेट कर भी नहीं सकते। 1.1 की पावर कितनी दे रखी है, तो 1.1 को 10,000 बार गुणा कराओ। 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1, ऐसे कितनी बार गुणा कराओ, 10,000 बार गुणा कराओ, और जो आंसर आए वो आंसर इससे बड़ा आएगा, ऐसा साबित करके दिखाओ। और ये सारा काम कैसे करके बताओ, बाइनोमियल थ्योरम से। समझ आया क्वेश्चन। तो देखो बाइनोमियल थ्योरम तो हमको क्या करती है, बाइनोमियल को एक्सपेंड करती है। तो बाइनोमियल को एक्सपेंड करती है तो बाइनोमियल होना चाहिए और कुछ इंडेक्स होनी चाहिए, बाइनोमियल होना चाहिए और कुछ इंडेक्स होनी चाहिए। 1000 के पास ना तो कुछ बाइनोमियल है ना कुछ इंडेक्स, इंडेक्स ज्यादा ज्यादा 1 है, तो 1 को क्या सोल्व करना है, तो यानी कि ऑब्वियसली बाइनोमियल थ्योरम से ये चीज एक्सपेंड होगी बजाय की उसके। ठीक है, तो 1.1 को बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करना शुरू करो। समझ आया, ठीक है। तो लिखो हेयर, सबसे पहले मैं 1.1 को, क्या है 1.1 है ना, 1.1 टू द पावर 10,000, 1.1 टू द पावर 10,000। अब ऐसे क्वेश्चन जितने भी आएंगे उसमें ज्यादा कुछ नहीं सोचा जाता, ऐसे नहीं सोचा जाता कि सर 10,000 इंडेक्स आ गया तो 10,000 C999, 10,000 C998, ऐसे चलते जाएंगे क्या, इतना सब कुछ नहीं सोचा जाता। एक बार शुरू करो, शुरू करते करते आपको रास्ता मिलता चला जाए। भाई एक आध क्वेश्चन जो बुक का है वो तो चलो आप रट गए, लेकिन ऐसा ही और क्वेश्चन आ गया फिर, तो सारे क्वेश्चन के लिहाज से बता रहा हूं मैं, आपको ज्यादा नहीं सोचना, आपको बस बाइनोमियल थ्योरम दे दी, बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड करना शुरू करना है। ठीक है, सो 1.1 को क्या लिख सकते हैं अपन, बोलो, 1 + 0.1, 1 + 0.1, इसकी पूरे की पावर क्या हो जाएगी, 10,000। तो ये a+b की पावर n से कंपेयर हो रहा है। दो तीन तरीके के बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्मूले मिले ना हमको, एक a+b की पावर n, एक a-b की पावर n, एक 1 + x की पावर n। ये किससे कंपेयर हो रहा है, a+b। तो वी नो दैट a+b की पावर n का फॉर्मूला लिख दो एक बार, क्या होता है, प्लस b की पावर n का फॉर्मूला, बोलो क्या होता है, NC0 a की पावर n, बोलते जाओ जल्दी जल्दी, NC1 a इंटू n की पावर -1 इंटू b, NC2 n-2 b का स्क्वायर, चलते थोड़ा जाना है, डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म बताओ, NCn, सारी की सारी, ये सीखा है अपन ने बाइनोमियल थ्योरम से। सो व्हाट वी विल डू ऑन कंपैरिजन, वी विल गेट a की वैल्यू 1 एंड b की वैल्यू 0.1, पुट अप कर दूं मैं, सो आप लिख देना ऑन कंपैरिजन वी गेट a = 1, b = 0.1। सो अब हमारा 1.1 की पावर 10,000, जिसको मैंने ऐसे कन्वर्ट कर दिया, 1 + 0.1 की पावर 10,000 को बाइनोमियल एक्सपेंशन से हमने एक्सपेंड किया, तो क्या एक्सपेंशन हुआ, NC0, तो n की वैल्यू 10,000 है, 10,000 C0, कोई डाउट, a की पावर n, a क्या है 1, ओके 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 ओके, गलत कर रहे हैं,
ये 1 प्लस एक्स की पावर एन था, हम क्यों ए प्लस बी की पावर एन से कर रहे हैं? मैं बोल भी रहा हूँ कि 3 तरीके के एक्सपेंशन है, एक है ए प्लस बी की पावर एन, एक है ए माइनस बी की पावर एन, और एक है 1 प्लस एक्स की पावर एन। तो 1 प्लस एक्स की पावर एन में और काम आसान हो जाता है, उसमें केवल एक ही टर्म होती है, दूसरी टर्म यानी कि ए वाले पार्ट को देखना ही नहीं होता है, क्योंकि वो तो 1 की पावर है, 1 की कोई भी पावर 1 ही होती है। समझे क्या? करो मॉडिफिकेशन जल्दी, तो ये जल्दी पिक करना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आके पिक हो रहा है कि सर ये तो 1 की पावर है ना, देखते ही शक्ल से उसको पिक कर लेना है आपको। सो इधर में क्या लिखूंगा, 1 प्लस एक्स, क्या लिखूंगा, 1 प्लस एक्स। और बाइनोमियल एक्सपेंशन बता दो जरा 1 प्लस एक्स का। 1 प्लस एक्स टू द पावर एन का बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या सीखा था हमने, एन सी जीरो, बस पहली टर्म यही। दूसरी एन सी वन एक्स, एन सी वन एक्स है, अब ए और बी नहीं है मेरे पास, एन सी टू इंटू एक्स का स्क्वायर, और ऐसे चलते 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 लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, एन सी एन एक्स की पावर एन, ये होता है। चलो अब इसके हिसाब से पुटअप करो, तो 1 तो 1 है, 1 को तो क्या पुटअप करना है आपको, केवल एक्स पुटअप करना है आपको, केवल और केवल इस एक्सपेंशन में क्या पुटअप करना है, एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या है 0.1। तो पहली टर्म में तो एक्स है ही नहीं, दूसरी टर्म में आ जाओ, तो 10,000 10,000 सी, बोलो C1, और एक्स की वैल्यू क्या है 0.1। ठीक है, एक टर्म और बनाओ देखें, प्लस 10,000 C2 और 0.1 का स्क्वायर, ऐसे चलते जाएंगे। बताओ एक टर्म और बना दूं, चलो थोड़ा सा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। 10,000 C3 और 0.1 का क्यूब हो जाएगा, और ऐसे करते करते लास्ट टर्म आ जाएगी हमारी 10,000 C 10,000 और x की पावर n, तो यानी कि 0.1 की पावर n यानी कि 10,000। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? अब क्या इनको सोल्व थोड़ा करने बैठना है, हमको यहाँ से कुछ ना कुछ हिंट्स लेने हैं, ठीक है ना, कुछ सीक्वेंस कुछ पैटर्न तैयार करना है। तो चलो इधर आओ, 10,000 C0 तो 1 है, ये इसमें तो कोई दोहराया नहीं है किसी को। 10,000 C1 क्या है, 10,000 है, यहाँ इसमें तो कोई दोहराया नहीं। अच्छा 10,000 है या 1,000 है, 10,000, ओके फाइन, ठीक है। 10,000 C0 क्या है 1, और 10,000 C1 क्या है 10,000 है, यस। इनटू क्या करना है आपको, 0.1 करना है, इतना समझ आया? अब सुनो, 10,000 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मन के अंदर कैलकुलेट कर लो 1000, क्या आ चुका है ये, वो कौन है, जुड़ के क्या बना 1,001। अब आगे जो भी आए 1,001 तो हो गया ना ये, तो 1000 से तो बड़ा है, तो हमको सॉल्व नहीं करना। अच्छा, अगर यहाँ पे माइनस, अगर यहाँ पे माइनस होता तो अगली टर्म्स माइनस में भी आ सकती थी, उस क्वेश्चन में तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो प्रैक्टिकली वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि 10,000 टर्म्स कौन सॉल्व करवाएगा वो आपसे। ठीक है, तो प्लस आ गया ना, प्लस, तो प्लस में सारी टर्म्स आगे प्लस है, सारी टर्म्स आगे प्लस है, तो इसकी वैल्यू जो भी होती होगी कुछ पॉजिटिव वैल्यू होती होगी, नेगेटिव वैल्यू हो सकती है क्या बताओ, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, जोड़ते जाओ, तो कुल मिला के ये आगे एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा, बताओ पॉजिटिव नंबर मिलेगा। मतलब मैंने क्या करा, मैंने एक टर्म और दो टर्म को तो एक्सपेंड कर दिया, और इस पूरे को एक ही ब्रैकेट में पैक कर दिया, और इस पूरे की वैल्यू क्या लिख दी, एक पॉजिटिव नंबर। क्योंकि हमारा मुद्दा ये नहीं है कि इसको सॉल्व करो, हमारा मुद्दा ये है कि ये जो है 1,000 से बड़ा होता है या नहीं होता है, इसको चेक करना है बस, ठीक है ना। तो आगे गया मैं, तो 1 प्लस ये 1,000 हो ही गया था, 1 प्लस 1,000 प्लस अ पॉजिटिव नंबर, प्लस अ पॉजिटिव नंबर। आगे गए हम, 1 प्लस 1,000 क्या हो गया 1,001 प्लस अ पॉजिटिव नंबर। अब 1,001 में कुछ भी पॉजिटिव नंबर जोड़ो, चाहे 0.1 ही क्यों ना जोड़ो, छोटे से छोटा पॉजिटिव नंबर ही क्यों ना जोड़ो, आएगा तो फाइनली 1,000 से बड़ा ही आंसर, क्योंकि 1,000 से बड़ा तो यही हो गया वो, तो अब कुछ जोड़ ही रहे हो ना, घटा दो ना रहे हो, तो अल्टीमेटली इट विल बी ग्रेटर देन 1,000। डन, प्रूव्ड। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ये लिख देना, इसको इसको सॉल्व करके, तो ये क्या था हमारा 1.1, ठीक है ना, इम्प्लाइज करके लिख देना, इम्प्लाइज 1.1 की पावर 10,000 इज ग्रेटर देन 1,000, प्रूव्ड। समझ आया?
तो कभी भी ऐसे बहुत लार्ज एक्सपेंशन मिले जिसमें 10,000 टर्म्स है, 9,000 टर्म्स है, 8,000 टर्म्स है, तो प्रैक्टिकली इनको सॉल्व करना नहीं होता है, पैटर्न पकड़ने की बात होती है। वो जनरली 2 या 3 टर्म्स में पकड़ में आ जाता है, या तो शुरू की 2 या 3 टर्म्स में या आखिरी की 2 या 3 टर्म्स में। कई बार आखिरी की टर्म्स में पकड़ में आएगा, कई बार शुरू में पकड़ में आएगा। जैसे इसमें शुरू के 2 टर्म्स में पकड़ आ गया कि 1 और 1000, 1,000 एक तो हो ही गया है, अब आगे कुछ भी हो 1,000 से तो बड़ा है, हम हो ही चुके हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ आया? चलें आगे, चलो कर दूं डिलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है। पहले तो इसको सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करो, फिर इनका डिफरेंस करो, आंसर निकालो। आंसर निकालने के बाद फिर अगला क्वेश्चन है, सेम टू सेम पैटर्न पे एक क्वेश्चन है, उसको अलग से सॉल्व करो। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि एक क्वेश्चन में 2 बाइनोमियल एक्सपेंशन दे रखे हैं, इवन 4 दे रखे हैं, 1 2 3 4? ये दो तो हैं, ये दो तो हैं, पर वो दोनों एक्चुअली बाइनोमियली एक्सपैंड नहीं करने। इधर से ए और बी की फॉर्म में आंसर आएगा, उसमें ए की वैल्यू ये डालनी है, बी की वैल्यू डालनी, क्योंकि हेंस कह रहा है। हेंस का मतलब क्या होता है कि इतना कर दो ना, फिर हेंस मतलब इसके हिसाब से फिर वो भी करो, इसका रिजल्ट को इस्तेमाल करके वो करो। समझ आया? हेंस का मतलब समझ में आया ना? हेंस भाई आप इतना सॉल्व कर दो और फिर इसके हिसाब से जो भी ए और बी के आंसर आए उसके रिजल्ट को इस्तेमाल करते हुए फिर इसको सॉल्व करो, अलग से इसको एक्सपेंड मत करो। अगर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता, क्वेश्चन अगर ये अकेले होता तो फिर इसको एक्सपेंड करना पड़ता, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट नहीं है। समझ आया? तो सबसे पहले इन दोनों को तो एक्सपेंड करो, उसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। यार क्या गिवन है एक्सपेंड करने के लिए? बोलना ए प्लस बी की पावर 4 है, ए प्लस बी की पावर 4 माइनस ए माइनस बी की पावर 4, यही है। चलो तो सबसे पहले ए प्लस बी की पावर 4 को हम बाइनोमियली एक्सपेंड करेंगे, तो बोलो क्या मिलेगा अपने को? 4C0 4, हाँ 4C0 और ए की पावर 4, ठीक है, प्लस आगे बोलते जाओ 4C1 ए की पावर 1 और बी का क्यूब, सही कर रहा हूँ? ठीक है, प्लस सही कर रहे हैं ना? 4C2, आगे बोलो ए का स्क्वायर बी का भी स्क्वायर, आगे बोलो 4C3 ए की पावर 1 बी का क्यूब, और लास्ट टर्म बन जाएगी हमारी 4C4 और सारी की सारी बी की पावर 4। बोलो यहाँ तो कोई डाउट? अब ये तो केवल पहला एक्सपेंशन हुआ है ना, अभी सेकेंड एक्सपेंशन में क्या कुछ अलग है क्या बताओ? बस यहाँ पे माइनस है, तो ये कि यही टर्म्स बनेंगी, बस प्लस माइनस में बनेगी। अच्छा इनके बाहर भी माइनस है, इनके बाहर भी माइनस है, और अब अंदर एक्सपेंशन जब आप करोगे तो ये कि यही कॉपी पेस्ट करनी है, बस अल्टरनेट तरीके से करनी है। उसमें सारी टर्म्स पॉजिटिवली थी, इसमें प्लस माइनस करनी है। तो पहली टर्म में तो नो चेंज, 4C0 ए की पावर 4, दूसरी टर्म प्लस की जगह माइनस 4C1 ए बी क्यूब, तीसरी टर्म पॉजिटिव 4C2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, चौथी टर्म नेगेटिव 4C3 ए बी क्यूब, फिर पांचवी टर्म पॉजिटिव 4C4 बी की पावर 4। बोलो क्लियर है यहाँ तक? अब जब अपन ऊपर वाला एक्सप्रेशन में से नीचे वाला एक्सप्रेशन माइनस करेंगे तो जो सेम सेम साइन लेके बैठे हैं वो कट जाएंगे। जैसे 4C0 ए टू द पावर 4 है, 4C0 तो इसमें से इसको करेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है ना? अभी मैं आपको समझाने के लिए इसे कट का निशान लगा रहा हूँ, आपको एग्जाम में से कट का निशान नहीं लगाना होता। कट का निशान केवल न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर काटने के टाइम ही अलाउड होता है, ठीक है ना? अभी आपको समझाने के लिए लगा रही है। और क्या क्या सेम सेम टर्म्स कौन सी? ये दोनों प्लस प्लस और ये दोनों, ठीक है। बाकियों को सॉल्व करना है, तो इसमें से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 4C1 दो बार हो जाएगा, 4C1 दो बार हो जाएगा, तो ट्वाइस इंटू 4C1 ए बी क्यूब। समझ आया? और एक और टर्म है ऐसी की ऐसी, माइनस माइनस प्लस, इसमें भी हो जाएगा, ठीक है। तो 4C3 यानी कि प्लस ट्वाइस इंटू 4C3 ए बी क्यूब। बोलो यहाँ तक अच्छा, ये क्या था? ए बी क्यूब, और वो क्या था? सेम सेम कैसे बनी? ए बी क्यूब थोड़ा ना होगा, ये ए क्यूब भी होगा। सेम सेम टर्म दो बन ही नहीं सकती ना। ए क्यूब बी है, ए क्यूब बी नॉट ए बी क्यूब, ए क्यूब बी मतलब ए क्यूब बी की पावर 1 और ए क्यूब बी। तो यहाँ पर भी आप ए क्यूब बी करो, ठीक है, और यहाँ पे ए बी क्यूब होगा, ठीक है। आपको ऐसे मत कर देना भाई 2 इंटू 4C1 8C1, 2 4 8, वो मत कर देना ना, ठीक है ना? ये 4C1 की अलग से वैल्यू आपको लिखनी है, फिर उसको 2 से गुना करना है।
ठीक है चलो आ जाओ। सो 2 × 4c1 की वैल्यू 4 और a³ b तो a³ b रहेगा, प्लस 2 × 4c3 की वैल्यू भी 4 और ये ab³ हो जाएगा। तो फाइनल आंसर अब आप 2 4 ऐड कर सकते हो, तो 8a³ b प्लस 8ab³। ठीक है, वैसे तो ये आंसर आ चुका है, चाहो तो इसमें से 8ab कॉमन आ रहा है, 8ab कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, a² प्लस b²। इस फॉर्म में लिखो या इस फॉर्म में लिखो, कुछ इसमें आपको मार्क्स नहीं कटेंगे, जैसे इस फॉर्म में छोड़ दो इस फॉर्म। तो एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब इसी तर्ज पे दूसरा क्वेश्चन क्या था, हेंस बताओ दूसरा क्वेश्चन क्या था, पढ़ो। √3 प्लस √2 की पावर 4, √3 प्लस √2 की पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 की पावर 4, यही था ना। सो ऑन कंपैरिजन अगर आप पहले को उस वाले से कंपेयर करो, देखो इधर, तो ये √3 कंपेयर हो रहा है ए से, हो रहा है, और √2 कंपेयर हो रहा है बी से। दोनों जगह कंपेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो दोनों जगह कंपेयर हो रहा है, इधर भी √3 कंपेयर हो रहा है ए से और √2 कंपेयर हो रहा है बी से। तो दोनों जगह हो रहा है तो ही वो एक्चुअल कंपैरिजन है, अगर दोनों जगह नहीं हो रहा, मान लो इधर अलग हो रहा है इधर अलग हो रहा है, तो फिर एक्चुअल कंपैरिजन नहीं है। तो ऑन कंपैरिजन वी गेट ए की वैल्यू √2 और नहीं √3, ऑन कंपैरिजन वी गेट ए की वैल्यू √3, बी की वैल्यू √2। तो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट पुट √3 एंड √2 इन दिस फाइनल आंसर। ओके कर दो, तो 8 इंटू ए की वैल्यू √3 इंटू बी की वैल्यू √2 इंटू ए का स्क्वायर करना है तो √3 का स्क्वायर करना है, बी का स्क्वायर करना है तो √2 का स्क्वायर करना है, करते हैं स्क्वायर। √3 का स्क्वायर इज 3, √2 का स्क्वायर इज 2, कोई डाउट। सो ये √3 इंटू √2 क्या हो गया, √6, 8 √6 गुणा √3 का स्क्वायर 3 + 2, 3 + 2 क्या होता है 5। सो 8 √6 गुणा 5, 8 5 जा 40 √6 आंसर। देखो मैच करो, पहले का आंसर ये, दूसरे का आंसर ये, मतलब एक ही में जो 2 क्वेश्चन थे उनके आंसर। 8 ही कॉमन लिया, ओके कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, ये फाइनल आंसर तो मैच हुआ 40 √6। 8 5 या 40 √6 तो मैच हो गया ना लास्ट। समझ आया, कोई डाउट कंफ्यूजन परेशानी दिक्कत, बदन दर्द जुकाम और कोई समस्या, खांसी है, ठीक है चलो। तो कर दूं डिलीट, एक पढ़ाई करना शुरू कर दो, बस एक काम करना शुरू कर दो, सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। अच्छा स्कूल है अब किसी का, तो जिसका स्कूल है वो तो निकलो। ओलंपिक तेरे फोन से ज्वाइन करना। हाँ आप तो बैठो, आप कहाँ जा रहे हैं, अपन तो खत्म करेंगे पूरी एक्सरसाइज, वेट करो इनको निकलने दो। चलो तो 11th हो गया, 12th करो होमवर्क मार्क बिल्कुल सेम कर दें, और शॉर्ट में सॉल्व करना चाहो, शॉर्ट में मैं सॉल्व करवा देता हूँ, आंसर मैच कर लो बस। बुक लाया हो ना, देखो शॉर्ट में सॉल्व करो, तो x+1 की पावर 6 x-1 की पावर 6 को आप अच्छा प्लस करना है, आपकी बात प्लस करना है, तो इधर कुछ पॉजिटिव टर्म्स है इधर कुछ नेगेटिव टर्म्स है, तो प्लस करेंगे तो दोनों इधर से जो इधर से पॉजिटिव इधर से नेगेटिव वो कट जाएंगे और बाकी रह जाएंगी। ठीक है, सो यानी कि अपोजिट टर्म्स तो कट जाएंगी और सेम टर्म्स रह जाएंगी। तो पहली पहली टर्म तो सेम होती है वैसे भी, तो पहली टर्म क्या होती है 6c01, मतलब ट्वाइस इंटू जुड़ जाएंगी वो ट्वाइस इंटू 6c0, बस यही होती है पहली टर्म। इसको x+1 मत मानो, इसको क्या मान लो आप, ठीक है x-1 है, तो इस बार आप इसको 1+x नहीं मान सकते, क्योंकि अगर आप इसको 1+x मान लेते हो तो उसको थोड़ा 1-x मान सकते हो, बताओ मान सकते हो, बिल्कुल मान सकते हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करो उसको, देखो हम इसको कैसे करेंगे। देखो हमारे माइंड में आ रही है कि एक चीज कि सर हमारे पास है x+1 की पावर 6, आगे बोलो क्या है, प्लस x-1 की पावर 6। अब हमारे माइंड में ऐसे क्वेश्चन आ रहा है कि सर अगर ये 1+x होता और इधर भी क्या होता 1-x होता, तो मैं वो वाली आइडेंटिटी लगा लेता छोटी वाली, जिसमें 1 की तो कोई पावर लगानी नहीं होती, बस x की पावर बार बार लगानी होती, ये माइंड में आ रहा है। ठीक है, लेकिन वो क्या है 1+x+1 है, तो x+1 को तो 1+x लिख देंगे, पर x-1 को थोड़ा 1-x लिख सकते हैं, ये प्रॉब्लम है हमारे सामने।
भाई अगर पॉजिटिव प्लस है तो ये एक्सचेंज हो जाएंगे, लेकिन माइनस में एक्सचेंज नहीं होंगे, तो ऐसा मुझे लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, सुनना ध्यान से। x+1 को तो आप लिख सकते हो ना, 1+x लिख सकते हो, उसको तो लिख दो। और x-1 में से मैं माइनस साइन अगर कॉमन ले लूँ तो ये 1 - x बन जाता है, होल टू द पावर 6 बन जाता है। पावर 6 है अभी भी पावर 6 है। x और y में से, दोनों में से मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो पॉजिटिव x बिकम्स नेगेटिव x, नेगेटिव 1 बिकम्स पॉजिटिव 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ये एक्चुअली -1 है बाहर, ये क्या है, मतलब मैंने -1 बाहर लिया है कॉमन, तो -1 की पावर 6 तो +1 ही होती है। सो -1 की पावर 6 यानी कि 1 - x की पावर 6 ही है। एक्चुअली x-1 की पावर 6 और 1 - x की पावर 6 का आंसर सेम है। जब जब ऊपर इवन है तब तब सेम है, जब जब ऊपर ऑड है, मान लो ये ऑड होता तब एक दूसरा का नेगेटिव आंसर आएगा। समझ आया? मान लो यहाँ पे 7 होता तो -1 की पावर 7 -1 होता, तो फिर बीच में माइनस साइन लग जाता। समझ आया? क्लियर है? तो ये ट्रिक्स हमको आजमानी पड़ती है ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। और मान लो किसी को एक ट्रिक क्लिक नहीं करी तो वो बताए बैठ के क्या करेगा, a+b की पावर 6, जो कि कंपेरेटिवली आज मुश्किल है, थोड़ा सा मतलब लेंदी है। अब 1+x में हमको क्या करना होता है, 1 को तो सोचना नहीं होता। समझ गए क्या सारी बात? तो नेक्स्ट स्टेप में इट विल बी लाइक 1+x होल टू द पावर 6 प्लस, इसको भी मैं लिख सकता हूँ 1 - x होल टू द पावर 6। डन। अब 1+x और 1 - x को आपको एक्सपेंड करना है, जो आपके लिए करना आसान है। तो 1+x को करो पहले 60, दैट्स इट। आगे बोलो 61 सिंगल एक्स, आगे बोलो 62 x²। भाई 1+x में क्या होता है, x की पावर बढ़ाते जाओ बस, है ना। पहले 0 पावर, फिर 1 पावर, 2 पावर, आगे बोलो 63 x³ 64 x⁴ आगे बोलो 65 x⁵, लास्ट बट नॉट द लिस्ट 66 x⁶। अब ये तो 1+x की पावर 6 था, प्लस करना है इसमें मुझे क्या, 1 - x की पावर 6, तो वही सेम ही है, बस अल्टरनेट का फर्क पड़ जाएगा, इधर प्लस में इधर माइनस में, तो अल्टरनेट टर्म्स क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस हो जाएंगे। कॉपी पेस्ट मारो और प्लस माइनस कर दो। पहला सेम, दूसरा नेगेटिव, अगला सेम, उसके अगला नेगेटिव, फिर अगला सेम, फिर उसके अगला नेगेटिव और उसके अगला सेम। डन। अब जब अपन प्लस कर रहे हैं, पहले माइनस कर रहे थे, तो माइनस कर रहे थे तो सेम सेम साइन वाली टर्म्स कटी थी। अब प्लस करेंगे तो अपोजिट साइन वाली टर्म्स कटेंगे, समझे? ये तो प्लस माइनस करने के रूल्स हैं। तो अपोजिट साइन इन दोनों में आ रहा है, ये कट गई, ये कट गई, ये कट गई, बाकी सब जुड़ेंगे। सो 60 ट्वाइस इंटू 60, कोई डाउट? 62, इसका इसका भी ट्वाइस कर दो, ट्वाइस इंटू 62 x², फिर इसका ट्वाइस करो, ट्वाइस इंटू 64 x⁴ और फिर इसका ट्वाइस करो लास्ट में। कितनी टर्म्स है, एक दो 7 टर्म्स है, 7 में से 3 ही तो कटी, तो 4 टर्म्स तो आएंगे ना, 1 2 3, चौथी भी लगाओ, ट्वाइस इंटू 6 फटाफट सॉल्व करो। 60 1 होता ही है, 60 क्या होता है 1, सो 2 इंटू 1 पहली टर्म। आगे बोलो दूसरी टर्म, 2 इंटू 62 सॉल्व कर दो, तो 6 5 30, 30 / 2 15 x²। ठीक है ना, और वैसे इसका याद रखो तो याद रख लो, 1 6 12 इस तरीके से, 1 6 15, फिर 30, 1 6 15 20, फिर फिर हाँ, तो ऐसे याद रखो, पर उसमें फिर कुछ कट भी गई, कुछ कट भी तो गई। या तो फिर सीक्वेंस, या तो पहले अरेंज कर लो, जैसे 61 को पहले लिख लो अलग अलग, तो उसके बाद जब आप सॉल्व करोगे कटने के बाद तो आपको नंबर दिखाई देगा। अभी तो आपको 61 62 से ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं, उसके बाद आप पहले अगर सॉल्व कर दोगे तो नंबर्स दिखाई देंगे, तो नंबर्स को जोड़ना आसान है। ठीक है, कोई भी टेक्निक यूज करो। आगे चलो, 2 इंटू 64 और 62 तो सॉल्व नहीं करूंगा, सेम आता है, 62 और 64 तो सेम ही आता है, 15 इंटू x⁴ और आगे चलो लास्ट टाइम 2 इंटू 61 1 ही होता है, 1 इंटू ये क्या है आखिर में, x⁶। तो फाइनल सॉल्यूशन है हमारा 2 + 30 x², 15 2 जा 30 x⁴। आगे बोलो 2 x⁴ पहले क्वेश्चन का आंसर तो मैच करो, सही है क्या? क्योंकि इसी तर्ज पे फिर अगला है। थर्ड लास्ट,
ले लेना तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, कुल मिला के ये आंसर है। 2 कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस 15x², 15x⁴ और x⁴ 6। अभी ठीक है, ओके चलो। अब इसी तर्ज पे हमको क्या सॉल्व करना था, √2+1 एंड √2-1। बोलो, इसी तर्ज पे मैं यहाँ लिख देता हूँ, हेंस क्या सॉल्व करना है आपको, √2+1 की पावर 6 प्लस √2-1 की पावर 6, ये सॉल्व करना है क्या, ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो आ जाओ, कंपेयर करो। तो किससे क्या कंपेयर हुआ, 1 से, तो 1 क्या कंपेयर करना है, एक्स ही पुटअप होगा वैसे भी। तो ऑन कंपैरिजन वी गेट x इक्वल टू √2। चेक करो, एक्स की चीज में √2 है, एक्स की चीज में दोनों जगह √2 है। बाकी +1 - 1 को तो क्या सॉल्व करना, हमको यहाँ पे भी वैसे एक्स ही तो पुटअप करना है। ऐसे दोनों को 1 की वैल्यू पुटअप करनी है, 1 की थोड़ा कोई वैल्यू पुटअप कर सकता है, 1 की वैल्यू तो 1 ही होती है। ठीक है, सो इक्वल टू क्या आंसर आएगा, 2 + 30 और x की जगह √2 का स्क्वायर प्लस अगेन 30 √2 की पावर 4 प्लस 2 √2 की पावर 6। तो ये हो जाएगा 2 प्लस √2 का स्क्वायर 2, 2 इंटू 30 60, √2 की पावर 4 करो तो √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो 2 का भी स्क्वायर करेंगे 4, 4 इंटू 30 120। अब √2 की पावर 6 करो तो √2 का स्क्वायर होता है 2, तो 2 को 3 बार करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 8 दूनी 16। आंसर 120 और 60 180, 180, 180 और 16 196 और 2 198। फाइनल आंसर, करो मैच। सही है, तो क्लियर है ये दोनों क्वेश्चंस, इन दोनों क्वेश्चंस को स्टार मार्क कर देंगे, दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो अभी हमने लास्ट 2 क्वेश्चंस किए। लास्ट के 2 बकवास क्वेश्चंस वो भी देख लो फटाफट। करें लास्ट 2 क्वेश्चंस, चलो जी चलो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, शो दैट दिस एक एक्सप्रेशन है हमारे पास, वो 64 से डिविजिबल होगा अगर इसमें जो n रखा हुआ है उसको एक पॉजिटिव इंटीजर लिया जाए। क्या लिया जाए, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है, यानी कि n वैसे भी नेचुरल नंबर का एक प्रतीक होता है, n रिप्रेजेंट्स फॉर नेचुरल नंबर, और फिर भी उसने क्लियर भी कर दिया कि n यहाँ पे नेचुरल नंबर है, या नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसा कोई नंबर है। तो यहाँ पे मैं 1 ले लूँ, इधर लूँ तो इधर भी लूंगा, या 2 ले लूँ या 3 ले लूँ, तो फिर ये जो भी सॉल्व होगा ये 64 से हमेशा डिविजिबल होगा, ऐसा हमको प्रूव करके दिखाना है। और ये सारा काम अपने को बाइनोमियल एक्सपेंशन से करना है, समझ आया। अब हमारे पास तो यही एक्सप्रेशन है सॉल्व करने के लिए, और उसमें भी बाइनोमियल एक्सपेंशन की कड़ी यहीं से मिल रही है। और कुछ मिला क्या बताओ, नहीं मिला। ठीक है, अब हमने a+b की पावर n सॉल्व किया है, n+1 थोड़ा सॉल्व किया है। हालांकि हम n+1 सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ n से कहानी शुरू होती है वहाँ n+1 से शुरू कर देना, n+1 c0, n+1 c2 कर तो सकते हैं, n+1 c3, लेकिन जनरली तो अपन n ही करते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 9 टू द पावर n को पकड़ेंगे ओनली, और बाइनोमियली एक्सपेंड करना शुरू करेंगे। समझ आया, हिंट पकड़ना होता है कि बाइनोमियली एक्सपेंड करना किसको स्टार्ट करो। ये तो कोई इंडेक्स है नहीं इस पे, तो इस पे भी कोई इंडेक्स है नहीं, इसी पे लग रही है इंडेक्स तो, और इंडेक्स में n+1 लग रही है, तो आपके पास 2 ऑप्शन, या तो n+1 से भी शुरू कर दो इंडेक्स को, और नहीं तो और ज्यादा आसान करना चाह रहे हो तो 9 टू द पावर n को पकड़ो सबसे पहले। ठीक है, कर सकते हैं, चलो इधर आओ। और 9 टू द पावर n में भी सर आप कहोगे, आप कहोगे साक्षी की सर है ना, 9 टू द पावर n भी इंडेक्स तो मिल गया, लेकिन 9 बाइनोमियल थोड़ी ना है। तो उसको स्प्लिट करो 1+8, अब तो बाइनोमियल हो गया ही। 10 - 1 करना है, ओके, यू एज यू विश, एज यू विश, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 - 1 ज्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, छोटे मोटे नंबर है। 10 - 1, पर 10 - 1 में लोचा है, क्योंकि a - b से सोल्व करना पड़ेगा, और 1+8 में लोचा नहीं है, क्योंकि 1+x से सोल्व करना पड़ेगा। तो ज्यादा आसान 1+8 है, ये आपको पिक करना है। ठीक है, तो 1+8 से कर दें अभी, कर दें, ओके। चलिए, तो हेयर वी नो दैट, पहले तो 1+x का एक्सपेंशन लिख देंगे हम, है ना। वी नो दैट 1+x⁴ का एक्सपेंशन होता है, एक दो दो तीन टर्म्स लिख दो, nc0 + nc1 × x + nc2 x² एंड सो ऑन अप टू
लास्ट टर्म एन सी एन एक्स की पावर एन। ठीक है, ये हमने लिख दिया एक बार, एन सी एन एक्स। ठीक है, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसके हिसाब से हम 9 की पावर n को एक्सपेंड कर रहे हैं। सो 9 टू द पावर n को मैं, अगर मैं 1 प्लस 8 की पावर n से रिप्रेजेंट करूं तो एक्सपेंड कर सकता हूं मैं। करो। तो एन सी जीरो, बस पहली टर्म तो वही। आगे बोलो एन सी वन, और x की जगह 8 है, अभी कौन है 8, तो इंटू 8। आगे बढ़ो, एन सी टू, 8 का स्क्वायर, और ऐसे करते करते चलो एक टर्म और बना देते हैं, एन सी थ्री, 8 का क्यूब, और ऐसे करते 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 लास्ट टर्म बोलो क्या होगी, एन सी एन 8 की पावर, मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया, एक्स की जगह 8 पुट अप किया है अभी तक। ठीक है, अब इसको मैंने क्या कहा था कि जब भी इसे वास्ट टर्म्स आ जाएं, लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएं, तो एक्चुअली सबको थोड़ा सॉल्व करना होता है, पैटर्न बनाना होता है। क्या बनाना होता है, पैटर्न। तो इसमें से मैं पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। इसकी वैल्यू आ जाएगी, एन सी जीरो तो 1 होगा, होगा, एन सी वन एन होगा, होगा, तो एन इंटू 8, 8 एन हो जाएगा। ठीक है, एन सी टू 8 स्क्वायर है मेरे पास। अब देखो यहां तक तो कहानी आसान होती है, क्योंकि एन सी जीरो तो 1 होता है और एन सी वन एन होता है, लेकिन आगे तो फैक्टोरियल नोटेशन से सॉल्व करना है, फिर क्वाड्रेटिक बनेगी, फिर क्यूबिक टर्म बनेगी। तो आगे वालों में से आप पैटर्न तैयार करो। तो आगे वालों में से आपने एक चीज नोटिस करी, 8 स्क्वायर तो सब में ही मिलेगा, मिलेगा 8 स्क्वायर, इसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा, सब में मिलेगा क्या, यानी 64 तो सब में मिलेगा, बोलो मिलेगा। और हमको वहां पे डिविजिबिलिटी बाय भी 64 ही शो करनी है। So what I will do, I will take 8 square common from all the remaining terms. तो जैसे मैं 8 स्क्वायर कॉमन लूंगा तो वो तो क्या बचा, एन सी टू, जितना भी आप सॉल्व कर पा रहे हो। इधर क्या बचा, एन सी थ्री, और 8 क्यूब में से 8 स्क्वायर गया तो एक 8 और बचा। ऐसे करते 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 लास्ट टर्म में से क्या बचेगा, एन सी एन, 8 की पावर n में से 8 की पावर 2 चुरा ली, तो 8 की पावर n माइनस 2 बच गई। हालांकि उसको सॉल्व नहीं करना, लिखने के लिए बस, ये सॉल्व थोड़ा करने बैठेंगे, 8 की पावर n माइनस 2 क्या होती है, n ही नहीं पता हमको तो यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए होपफुली। चलें आगे। ओके, और ये क्या थी बेटा, 9 टू द पावर n की वैल्यू थी, ये किसकी थी, 9 टू द पावर। अब लेकिन सर मेरे पास तो 9 टू द पावर n थोड़ी ना है गिवन में, 9 टू द पावर n प्लस 1 है। तो इसी स्टेप में हम इसको प्लस 1 बना देते हैं। तो जरा मुझे सोच के बताओ साक्षी, 9 टू द पावर n को 9 टू द पावर n प्लस 1 बनाने के लिए क्या किया जाएगा, क्या कर सकते हो आप? आगे को तो भूल जाओ, केवल ये एल एच एस पार्ट को फोकस करो कि मैं 9 टू द पावर n के साथ क्या करूं, कुछ जोड़ूं, घटाऊं, मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं, क्या करूं ताकि उसकी फॉर्म 9 टू द पावर n प्लस 1 हो जाए। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, बस यही पिक करना है ना। सो क्या करूंगा मैं, अगर इसको करूंगा तो वो कहेगा मैं बारात में थोड़ा है, इक्वेशन है ना ये, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 9, ये पिक करना है बस आपको। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, आप चीजों को पिक करने लगे हो, दैट्स वेरी नाइस थिंग। शुरुआत में आए थे तो आपने जैसे लेट ज्वाइन किया था तो थोड़ा सा अपने आप को पिछड़ा हुआ फील करते थे, लेकिन अभी आपने पकड़ लिया करीब करीब स्पीड, है ना, मतलब आपने मेहनत की है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 9 वी गेट ओके, सो इट विल बी लाइक 9 गुणा 9 की पावर n, और इधर सबसे 9 को मल्टीप्लाई कराना है, सो 9 वन जा 9, और एक बार के लिए ये क्या हो जाएगा, 9 इंटू 8 72n, और एक बार के लिए काम करो, बस यहाँ पे 9 लिख दो, मल्टीप्लाई कैसे मत करो, 9 इंटू 8 का स्क्वायर 64 होता ही है, और बाकी सारा तामझाम, मतलब 9 को इससे मल्टीप्लाई करा दिया तो ऑटोमेटिक सबसे हो गया ना वो, क्योंकि वैसे भी मैं इसको कॉमन लेके बैठा हूँ। अगर मैं कॉमन नहीं लेके बैठता तो फिर 9 को सबसे मल्टीप्लाई कराते, लेकिन मैं कॉमन लेके बैठा हूँ ना, तो मैं अगर बाहर जो कॉमन लेके बैठा हूँ उसी से मल्टीप्लाई करा दूँ, बाकी सबसे हो गया वो ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो बाकी सबको आप एज इट इज लिख देना है एक बार के लिए, कॉपी पेस्ट, 9 सी टू, फिर NC3 इंटू 8 NC n की पावर n-2, बोलो कोई डाउट यहाँ तक, नो। तो ये हो गया मेरा फाइनली 9
की पावर n+1 हो गया? हो गया क्या? अब आपके एक्सप्रेशन में जो चीजें उनको पकड़ो, 9 की पावर n+1 इतना तैयार हो गया, फिर क्या है -8n। तो ये -8n आप ले सकते हो क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। वहां पे कितने n है? तो उसमें से 8n इधर ले लूंगा तो क्या बिगड़ेगा? उसका बचे हुए उधर रख देंगे। समझ गए? सो 72n को मैं स्प्लिट कर दूं तो इट इज लाइक 8n + 64n। ये सुनो, तो मैं 8n तो उधर ले लूंगा, 64n उधर छोड़ दूंगा, तो -8n हो जाएगा। होगा? आगे सुनो, और क्या है उसके पास? -9। तो -9 तो दिख गया ना मुझे, 9 इसको ही उठा लो। मतलब आपको वैसा एक्सप्रेशन तैयार करना है जैसा क्वेश्चन में। सो यहां से मैंने -9 भी उठा लिया। अब आरएचएस में क्या बचा? ये -9 तो इधर आ गया, 72n में से 8n इधर आ गया, क्या बचा? 64n + 9 × 64। और अब बार बार थोड़ा ना लिखेंगे। मुझे एक चीज बताओ, जब जब n नेचुरल नंबर आएगा तो ये अंदर वाली चीज एक नेचुरल नंबर नहीं होगी क्या? नेचुरल नंबर के अलावा कुछ भी बन सकता है क्या? वो सोच के देखो। n कोई नेचुरल नंबर डाला मैंने, 8c2, 7c2, 50c2, तो ये एक नेचुरल नंबर बना, नहीं बना? आगे चलो, ये भी नेचुरल नंबर, 8 नेचुरल नंबर है ही। आगे चलो, नेचुरल नंबर 8 की पावर n-2, n एक नेचुरल नंबर डालो, जैसे 6 - 2 डालोगे तो 8 की पावर 4 नेचुरल नंबर। और फिर सबको जोड़ोगे तो अल्टीमेटली एक नेचुरल नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा ना? हाँ, बीच में माइनस के साइंस होते तो फिर कंफ्यूजन, फिर डाउटफुल था, क्योंकि मान लो कुछ ज्यादा कम हो गया और आंसर नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता है। पर अभी तो सब जुड़ ही रहा है ना, तो नेचुरल नंबर मिलेगा ना, कंफर्म है। तो एक पैटर्न के बाद फिर अगली चीजों को सॉल्व नहीं करा जाता, बस उसको पैटर्न वाइज आप एनालाइज करना होता है कि इसका आंसर क्या होगा। सो इट इज लाइक ए नेचुरल नंबर। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन तो रेडी है मेरा, इम्प्लाइज 9। इसको तो छेड़छाड़ करो मत, बड़ी मुश्किल से तो तैयार हुआ है एक्सप्रेशन, इसको अब छेड़छाड़ नहीं करनी। -8n -9 इक्वल टू, इन दोनों में से 64 कॉमन ले लूं क्या? क्योंकि डिविजिबिलिटी बाय 64 देखनी है आपको। तो 64 इंटू, इधर से n बचा एक नेचुरल नंबर, उधर से क्या बचा? 9, और 9 इंटू सम नेचुरल नंबर। एक बार के लिए लिख लो, 9 इंटू अ नेचुरल नंबर। डन? यहाँ तो कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़ो, इम्प्लाइज 9 to the power n+1 -8n -9। एक नेचुरल नंबर को 9 से गुणा करूं तो एक नेचुरल नंबर, और एक नेचुरल नंबर में दूसरा नेचुरल नंबर जोड़ूं, अगेन एक नेचुरल नंबर। तो कुल मिला के ये पूरी क्वांटिटी एक नेचुरल नंबर है। तो इस पूरी क्वांटिटी नेचुरल नंबर को मैं एक बार के लिए चलो के मान लेता हूँ। वेयर वेयर के इज ए नेचुरल नंबर, वेयर के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेट, ऐसे लिख सकते हैं ना अपन। तो अगर ये क्वांटिटी की वैल्यू 64 के है, दैट मीन्स ये क्वांटिटी 64 से डिविजिबल है। 64 गुना है, किसी नेचुरल नंबर की 64 गुना है ये क्वांटिटी। तो किसी, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक नंबर है, मेरे पास है 10, 10 जो है 2 का 5 गुना है, 10 2 से डिविजिबल है। 20 जो है 10 का 2 गुना है, तो 20 10 से डिविजिबल है। सम नेचुरल नंबर टाइम्स ही आ रही है ना। हाँ, अगर ये यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं आता तब 64 से डिविजिबल नहीं माना जाता। मान लो ये 1.5 आता, तो यानी कि इसको इससे डिवाइड करते हैं तो 1.5 आता है। तो डेसिमल जब आंसर आता है तो डिविजिबिलिटी 9 हो जाती है, और आंसर जब नेचुरल नंबर आता है तो डिविजिबिलिटी यस हो जाती है। तो के की वैल्यू एक नेचुरल नंबर आनी थी, वो हम बिल्कुल सीक्वेंस में प्रूव करके आए हैं। ओके, सो फाइनल कंक्लूजन क्या हो जाएगा इसका? इतना लिख दिया हमने, ऊपर लिख देता हूँ या नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, बस वही लाइन लिखनी है अपने को, ऊपर ही लिख दो। हेंस वी कैन कंक्लूड, एक काम कर सकते हैं हम, पता है, हम शुरुआत में ही इस क्वेश्चन को इस तरीके से डिकोड कर सकते हैं कि हमको प्रूव यही करना है जो हमने नीचे लिखा है, टू प्रूव। ये चलो नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। हम शुरुआत में इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग ऐसे करें, टू प्रूव क्या करना है हमको, बोलो। 9 to the power n+1 -8n -9 इज डिविजिबल बाय 64, इज डिविजिबल बाय 64, ये हमको प्रूव करना है। यानी कि इम्प्लाइज हमको ये प्रूव करना है कि 9 to the power n+1 -8n -9 इक्वल टू 64 के होगा फॉर सम के बिलोंग्स टू n। शुरू में हमने क्वेश्चन को ऐसा बना दिया, तो जैसे ये चीज दिखाई दी, एग्जैक्टली ये चीज दिखाई दी, तो यहाँ लिख दूंगा मैं प्रूव्ड। ठीक है, समझ आएगा? तो फालतू क्वेश्चन है वैसे ही, है ना, एग्जाम में रेयर चांस है
आ जाए तो मैंने क्या कहा था, ऐसे क्वेश्चन में बस करना शुरू कर दिया करो, वैसी शक्ल बनाने की कोशिश किया करो जैसी क्वेश्चन में। तो मैंने स्टार्टिंग यहाँ से करी थी और कुछ 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 करके मैंने फाइनली उसको वैसी शक्ल में कन्वर्ट कर दिया जैसा क्वेश्चन में एक्सप्रेशन गिवन है। तो इसका आंसर ऑटोमेटिकली वैसा आ गया जैसा क्वेश्चन चाहता था। समझ गए? चलें लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी। आपको समेशन एक्सपेंड करने का सिखाना चाह रहा है। ये भी समेशन कैसे एक्सपेंड करते हैं, वैसे सीक्वेंस एंड सीरीज नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें समेशन एक्सपेंड बहुत बार करना है आपको। ठीक है, कैसे एक्सपेंड करते हैं देखो। ये समेशन नोटेशन है, सिग्मा भी बोलते हैं इसको। 3 की पावर आर, एन सी आर, एन को तो एन ही रखना है देखो क्योंकि फाइनल आंसर एन में ही आ रहा है। बस आर को बदलना है, वैसे भी जो नीचे होता है उसको बदलना होता है। और कहाँ से कहाँ तक बदलना है, 0 से लेके एन। यानी कि एक बार आर की वैल्यू 0 यहाँ और यहाँ, अगली बार आर की वैल्यू 1 यहाँ और यहाँ, जितनी बार भी आर लिखा हुआ है 2 2 3 3, ऐसे करते करते लास्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, एन एन। और फिर जो भी ये टर्म्स बनी सबको सिग्मा करना है, सबको जोड़ना है। सबको क्या करना है, जोड़ना है। तो इसकी प्रूव करनी है, इसकी वैल्यू ये होती है। प्रूव करना है अपने को, इसकी वैल्यू ये होती है। समझ गए? ओके, तो कैसे प्रूव करेंगे, पहले मैंने एलएचएस ले लिया, पहले तो लिख देना टू प्रूव जो भी आप देख पा रहे हो ऐसे कैसे। देन इस पार्ट को ले लेंगे हम एलएचएस, और जैसे जैसे अभी मैंने आपको बताया वैसे वैसे इसको एक्सपेंड करना शुरू करो। सबसे पहले आप क्या लेंगे, आर की वैल्यू 0, तो पहली टर्म कुछ ऐसी बनेगी, 3 की पावर 0 इंटू, बोलो आगे, एन सी 0। एन की वैल्यू नहीं, आर की वैल्यू 0, 0 से 1 तक, 0 से एन तक। ठीक है ना, आर की वैल्यू शुरू करनी है 0 से और खत्म करनी है एन से। समझे? एन तो एन ही रहेगा क्योंकि देखो फाइनल आंसर एन में ही तो आ रहा है। फाइनल आंसर एन में ही तो आ रहा है, जो प्रूव होगा वो एन में ही है। यहाँ तक क्लियर? सेकेंड टर्म बता सकते हो, 3 की पावर 1 इंटू एन सी 1। यस, नेक्स्ट टर्म, ये एन सी 1 था सॉरी, और ये एन सी 2 है। ठीक है, एक टर्म और बता दो, एंड लास्ट टर्म बता दो, 3 टू द पावर एन। ठीक है, हो गया एक्सपेंड, बोलो। पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी, चौथी, इस तरीके से आप। अब अभी आपको ये नहीं दिख रहा है, अभी आपको पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है, पर ये 1+3 की पावर एन का बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं है क्या? 1+x का क्या होता है, 1+x का क्या होता है, x की पावर 0, x की पावर 1, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, लास्ट में x की पावर n है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा वापस वैसी शक्ल दिखाते हैं। तो उस जब अपन बाइनोमियल एक्सपेंड करते हैं तो उसमें ये वाली कोएफिशिएंट्स पहले होते हैं और टर्म्स बाद में होती है। इस बार क्या है, टर्म्स पहले हैं और कोएफिशिएंट्स बाद में। तो एक बार वो वाली शक्ल में कन्वर्ट करें तो कैसे होगा, एन सी 0 और 3 की पावर 0 तो छोड़ दो, खाली है ना, 1 ही होता है। तो प्लस आगे बोलो एन सी 1 3, आगे बोलो मतलब पावर 1, एन सी 2 3 का स्क्वायर, एन सी 3 3 का क्यूब, एंड सो ऑन अप टू एन सी एन 3 की पावर एन। अब तो बिल्कुल 1+x की इससे कंपेयर हो रहा है ये। इट इज नथिंग बट बस x की जगह 3 रखा हुआ है, x की जगह क्या रखा हुआ है, 3 रखा हुआ है। सो इट इज 1+x लिखता था, उसकी जगह 3 की पावर n, एंड विच इज इक्वल टू 4 टू द पावर n, विच इज अवर RHS। ठीक है, अब छोटा मोटा वेटेज आता है तो ऐसे सॉल्व कर देना, और मान लो थोड़ा सा वेटेज अगर इसका ज्यादा हो लेट से, तो क्या करना, यहां तक तो सॉल्व कर देना। अब RHS उठाना, RHS क्या है, 4 टू द पावर n, जिसको लिखना 1+3 की पावर n, और उसको फिर एक्सपेंड करना तो वो सेम ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा। फिर अपन लिखोगे हैंस LHS इक्वल टू RHS, दोनों सेम एक्सप्रेशन बने और प्रूव्ड हो। ये ज्यादा वेटेज आए तो, और अगर कम वेटेज आए तो इसी को लिख देना 1+3 की पावर n है जो कि 4 की पावर n है, प्रूव्ड। वेरी इजी। चलो जी। तो ये हमारा पहली एक्सरसाइज खत्म होती है। अब ओमिटेड सेक्शन क्या है इसमें, या सब कुछ आ रहा है, आरबीसी में कुछ कटा नहीं है, ऐसा कैसे होगा, ऐसा नहीं है, तो हटा ही दिया। तो मैं भी पूछ रहा हूँ कि बुक में क्या क्या है। बुक वाला तो नई बुक के हिसाब से सब कुछ पढ़ना है ना आपको, तो पुरानी बुक से नई बुक में कंपेयर करेंगे तो कुछ कटा है क्या, वो कह रहा हूँ।
वैसे तो ऐसे तो सीबीएसई के भी और कुछ थोड़ा ना कटा है, बस वही कटा है जो बुक में कटा है। आपको क्या लग रहा है कि बुक में कटने के अलावा सीबीएसई का और कुछ भी कटा है? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। पिछली बार आपके पास दो बुक्स थी, मतलब सीबीएसई आरबीएसई दो बोर्ड्स थे हमारे पास, तो दोनों ने एनसीईआरटी फॉलो किया। तो क्या हुआ, एनसीईआरटी ने उस बुक में से कुछ सेक्शन काट दिया, पर आरबीएसई ने नहीं काटा। तो सीबीएसई ने देखा कि हम काट रहे हैं तो तुम क्यों नहीं काट रहे हो, तो सीबीएसई ने एक खेल खेला, उसको एनसीईआरटी से ही हटा दिया। अब बुक तो हमारी फॉलो करोगे आप, तो अब तुमको भी काटना पड़ेगा। अब वो बुक से हटने के बाद और एक्स्ट्रा कुछ नहीं काट रहे सीबीएसई। ठीक है, तो अब दोनों सिलेबस सेम पैटर्न पे आ गए हो, अब दोनों बराबर हो, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि तुम्हारे ज्यादा है हमारे कम है, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। लास्ट ईयर तक कह सकते थे। तो अब पुरानी बुक से नई बुक को कंपेयर करो। इसमें जैसे मिडिल टर्म्स वाली जो एक्सरसाइज है, ये है या नहीं है, या अगली है या नहीं? हाँ, तो वही कह रहा हूँ, सेकेंड एक्सरसाइज नहीं है ना, कल से करूंगा, मिसलेनियस स्टार्ट करनी है ना, और एक बार कंफर्म कर लेना। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड